ठीक है, अब मैं वापस रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी कर रहा हूं। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। कल हालांकि हमने काफी हद तक कंट्रोल मार दिया था। ठीक है, नहीं यहां कुछ बिल्डिंग में कोई इश्यू है? है? हाँ वो किसी आ रही थी बारह, कुछ मशीन की आवाज आई ना, तो ये बच्चे कह रहे हैं कि आवाज अच्छी नहीं आई सर। ठीक है, देखो पहला ही क्वेश्चन जो है ना, पहला ही क्वेश्चन शायद थोड़ा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है, डाइजेस्ट करना, ट्राई करना कि डाइजेस्ट हो जाए। नहीं हो तो प्लीज परेशान मत होना, कॉपी कर लेना। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें रह गई। लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन satisfying। ठीक है, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन satisfying एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू में दे रखा है एफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई। ठीक है, माइनस में एफ एक्स इंटू वाई प्लस एफ ऑफ वन। ठीक है, फॉर ईच एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। एंड सामने से बोल रहे हैं एफ डैश वन इज इक्वल टू 5। ओके, इफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एफ डैश वन इंटू में एफ डबल डैश वन इंटू में एफ ट्रिपल डैश वन आर, सॉरी, नंबर ऑफ डिवाइजर इज एन, कैपिटल एन, देन n by 8 is equal to question mark. If number of divisor is equal to this. ठीक है, लिख लिया आपने क्वेश्चन? अब ये कह रहा है कि एक्स वाई के नाम पे आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, फिर तो मेरी इच्छा चलेगी। ठीक है ना, अगर आप मेरी इच्छा चलाओगे तो फिर तो ये तो क्वेश्चन एक झटके मोड़ जाएगा। ठीक है ना, अगर आपने मेरे को ये कह दिया कि आपको ये फंक्शनल इक्वेशन दी गई है, क्या दे रखा है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस में एफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ वन। ठीक है ना, और साथ में आप बोल रहे हो एक्स और वाई के नाम पे कुछ भी ले लो, सारे रियल नंबर सब कुछ अलाउड है, तो फिर ले लेते हैं हम। फिर मैं एक काम करता हूं, वाई इज इक्वल टू 1/x लेता हूं, ले सकता हूं ना, ले लिया, मेरे मन में आ गई वाई इज इक्वल टू 1/x। क्यों, आपको अपने आप ही समझ में आएगा। देखो, अगर मैंने वाई इज इक्वल टू 1/x लिया तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अच्छा, यहां कितना हो जाएगा, एफ एक्स होगा, यहां पे एफ 1/x होगा, हाँ होगा, माइनस, अब जरा यहां समझना, अगर ऐसा है तो यह हो जाएगा x इंटू 1/x और प्लस में कितना है, एफ ऑफ वन। सही बात है, आप अगर पहचाने तो यहां दिख जाएगा एफ एक्स इंटू एफ 1/x, और ये दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या छोड़ेंगे, एफ ऑफ वन। प्लस में क्या दिख रहा है, एफ ऑफ वन। क्या आपको नहीं लगता ये कटेगा? आपको नहीं दिखता कि ये क्या बचा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, ये तो बचा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू कितना, एफ एक्स इंटू एफ 1/x। और अगर आपको याद हो तो ये कहीं ना कहीं आपके उसमें कभी तो रूटीन में आया है, याद आ रहा है आपको? अगर आपको ये याद आ गया कि ये क्या चीज थी, तो आपको ये भी स्ट्राइक कर जाएगा कि इसको देखते हैं आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि अब आप फंक्शन के नाम पे 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n लेंगे। ये मैंने आपको फंक्शन के दौरान पॉलिनोमियल में सिखाया था। यस एग्जैक्टली अवनीश, एकदम सही जवाब। और उसमें भी मैंने ये कहा था कि आप इस पे भी डिपेंड करें कि आपका f1, ठीक है ना, जैसे अगर आपने इसमें f-1 पॉजिटिव दे रखा है, की जो दे रखी ना पॉजिटिव है, तो मैंने ये भी सिखाया था कि अगर की पॉजिटिव दे रखी हो तो फिर प्लस माइनस के चक्कर में मत आना, प्लस ही ले लेना, 1 प्लस एक्स की पावर n हो गया। अब सोचो अगर ये मैंने फंक्शन ले लिया एफ एक्स, अगर मैंने 1 प्लस एक्स की पावर n लिया, तो बताओ एफ डैश एक्स क्या होगा? आप बोलोगे एन एक्स की पावर n माइनस 1, यही होगा। ठीक है,
इसमें 1 रखने पे 5 आना चाहिए, तो मैंने x की जगह 1 रखा। तो आपके हिसाब से f डैश 1 की वैल्यू n इंटू 1 की पावर n माइनस 1 होनी चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है 5 होनी चाहिए। माने n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अगर n की वैल्यू 5 आ गई, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो f डैश x कितना हो गया? आप बोलोगे 5x की पावर 4 हो गया। मैं अगर बोलूं f डबल डैश x कितना हो गया? आप बोलोगे 20x क्यूब हो गया। मैं बोलूंगा f ट्रिपल डैश x कितना हो गया? आप बोलोगे 60x स्क्वायर हो गया। मैं पूछूंगा कि अगर मैं इसमें x की जगह पे 1 रख दूं तो क्या आपको f डैश 1 मिल जाएगा? तो आप बोलोगे कि आंसर 5 होगा। अगर मैं पूछूं f डबल डैश 1 कितना होगा? आप बोलोगे आंसर 20 होगा। मैं बोलूंगा f ट्रिपल डैश 1 कितना होगा? आप बोलोगे आंसर 60 होगा। अब मैं पूछूंगा कि आपसे f डैश 1 इंटू में f डबल डैश 1 इंटू में f ट्रिपल डैश 1 अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 5 इंटू, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 5 दिख रहा है क्या? ठीक है, फिर इंटू ये जैसे आप 60 देख रहे हो ना, ये बेसिकली मेरी नजर में 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 है। सही बात है। तो आपकी नजर में अगर आपको दिख रहा हो तो आपको दिखने लग जाएगा कि 2 की पावर 4 है इंटू 3 की पावर 1 है इंटू में 5 का क्यूब है। माने आपका जो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में जाकर के देखा जाए तो यही है। ठीक है, सही बात है ना। अगर बाय द वे प्राइम फैक्टराइजेशन में जाकर के देखा जाए तो यही है। प्राइम फैक्टराइजेशन में ये मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूं? प्राइम फैक्टराइजेशन। माने अगर गुणा नहीं करा मैंने, अब गुणा को मैंने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। प्राइम फैक्टराइज क्यों करा? प्राइम फैक्टराइज इसलिए प्राइम फैक्टराइज किया ताकि मेरे को सब प्राइम नंबर्स की डिग्री मिल जाए, क्योंकि डिग्री का चुनाव ही नंबर ऑफ डिवाइजर देता है। ये पीएनसी का लास्ट कॉलम है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर अगर किसी ने पूछे तो नंबर ऑफ डिवाइजर 2 की पावर अगर 4 है तो इसको चुनने के तरीके 4 और नहीं चुनने का 1 तरीका, तो चुनने नहीं चुनने के टोटल तरीके 5। 3 की पावर 1 है तो 3 लेने के 1 तरीका, नहीं लेने का भी 1 तरीका, छोड़ दो। ठीक है, अच्छा 5 की पावर 3 है, माने मेरे पास 3 5 आ रहे हैं, 5 5 5 3 बार आ रहा है, तो इनको चुनने के तरीके 3 और नहीं चुनने का तरीका 1। तो नंबर ऑफ डिवाइजर हो गया कितना? 5 दूनी 10, 10 चौक 40। तो इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू 40 हो गया। इसका मतलब मेरे पास कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो गई? 40। इसीलिए अगर किसी ने मेरे से n/8 की वैल्यू पूछी तो आंसर विल बी 40/8, माने आंसर विल बी 5। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन। थोड़ी सी जगह पे, एक लास्ट जगह पे आपके साथ इशू रहा होगा, एक लास्ट जगह पे इशू रहा होगा, बस इतना सा। इसके पीछे कृपया क्वेश्चन को कोसना मत, ठीक है, क्योंकि सुंदर क्वेश्चन है, सिर्फ आखिरी के पॉइंट पे कहीं बचता है, बाकी अगर देखा जाए तो वन ऑफ द वेरी फाइन क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए बहुत कुछ सीखने लायक है कि अच्छा आप y की जगह 1/x भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। ठीक है ना। अब आप में से कई लोगों को एक और चीज भी स्ट्राइक कर गई होगी। ठीक है ना, अगर मैंने यहां माइनस ले लिया होता तो माइनस लेने पर यहां पे माइनस आता और n की वैल्यू -5 आ जाती, जो कि अजीब हो जाती, फंक्शन ही बदल जाते सारे। ठीक है, तो एक चीज तो ये भी बहुत काम किया। अच्छा, आप वैसे बोल ही नहीं पा रहे, आपका तो मुंह ही बंद कर दिया गया। मैं इतनी देर से आपके कमेंट्स के बारे में सोच ही रहा था कि मैंने कहा कमेंट्स नहीं कर रहे बच्चे। लेकिन क्या करें, ऊपर वाला। कब मुंह बंद करता है पता ही नहीं लगने देता। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये तो आप फटाफट से ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लेना। ठीक है, अब क्या है, इस चैप्टर के बाद में क्या मैं बहुत खुल जाता हूं, मेरे को पता चल जाता है कि अब मैं इसमें कहीं से कहीं भी उड़ता हुआ जा सकता हूं, कहीं से कहीं भी उड़ता हुआ आ सकता हूं। ठीक है, अच्छा अगला। ठीक है, नेक्स्ट अगला सुनिएगा बड़ा ध्यान से, ये वही रिमेनिंग क्वेश्चन है। रिमेनिंग क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में दे रखा है, अगर f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू में fx प्लस f ऑफ y हो, ठीक है, एंड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई gx हो, ठीक है, सेमीकोलन gx इज इक्वल टू में एक कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन हो, ठीक है, देन अगला पूछता है f डैश x की वैल्यू क्या रही होगी। f डैश x की वैल्यू क्या रहेगी भाई, अभी बता देते हैं, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, क्या आप में से किसी को याद है कल के दिन पे मैंने क्या सिखाया था
कि एफ डैश एक्स का फार्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। सिखाया था ना? अगर ये सिखा रखा था तो फिर आपके लिए डरने की कोई बात नहीं थी। एफ एक्स प्लस एच को इससे मिलाओ, याद आया? आपको पता चल जाएगा जहां जहां वाई है वहां वहां एच आ जाएगा। तो आपका आंसर इसकी जगह पे आ चुका होगा कितना? एफ एक्स प्लस एफ एच, माइनस में कितना? एफ एक्स, अपॉन में कितना बेटा? एच। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एफ एच बाई एच आपकी तरफ से बच गया। लेकिन सामने वाले ने कहा है कि इतनी जल्दी हार नहीं माननी है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। आपको पता है एफ एक्स किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स के। तो एफ एच किसके बराबर होगा? एच स्क्वायर इंटू जी ऑफ एच के। सोचो, एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स के बराबर है तो एफ एच किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर इंटू जी एच के। और नीचे क्या लिखा हुआ है? एच। आप बोलो तो एच से एच काट दूं? अगर मैंने काट दिया और अब मैं लिमिट की एच की जगह 0 रख दूं तो 0 इंटू जी ऑफ 0। अब आपको पता है जी 0 कोई अननोन नंबर हो नहीं सकता क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कोई भी नॉर्मल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। इसलिए आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0। सही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अति सिंप्लीफाइड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, रेडी? हाँ भाई, अगले पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ईच एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर हो, है ना, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एच एक्स। ठीक है ना? वेयर सामने वाला ये भी बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर जी एक्स इज इक्वल टू ए हो एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर एच एक्स इज इक्वल टू बी हो। ठीक है ना? फाइंड एफ डैश एक्स क्या होगा। बहुत कॉमन बात है ये, हर दूसरी शीट में देखने वाले क्वेश्चन है, वो बेसिक क्वेश्चन है जिनके अपन नीड पूरी कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, फिर ये होता है कि मतलब मैंने आपको सब कुछ ये बताया था, मैं बहुत अफसोस भी करता हूं यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं करके आया बच्चा, तो मैंने करवा रखा है कॉपी में, काफी हद तक मिलते जुलते क्वेश्चन करवा रखे। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा एफ डैश एक्स, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतने क्वेश्चन करवा दूं और आपको एफ डैश एक्स का फार्मूला याद नहीं हो? यही तो फार्मूला होगा। इसके बाद में आपको कैसे याद नहीं होगा कि एफ एक्स प्लस एच को इससे मिलाना होता है? तो आपके पास में अगर आपने मिला लिया तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 आप इसमें एफ एक्स इंटू एफ एच भी नहीं पकड़ पाए। पकड़ लोगे भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। अपॉन में कितना? एच। ठीक है, अच्छा अपने को ये पता है कि अपन एफ एक्स कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, और यहां कितना बच जाएगा? एफ एच माइनस 1 अपॉन में कितना बच जाएगा? एच। और लिमिट क्या चल रही है मेरे दोस्त? एच टेंड्स टू 0। अच्छा बताओ एच किसकी ओर जा रहा है? 0 की। एच अगर 0 की ओर जा रहा है तो इसका मतलब एच इज मूविंग, हाँ या ना? एच इज मूविंग टुवर्ड 0। लेकिन अगर एच मूव कर रहा है तो इसका मतलब एच इज वेरिएबल, जो मूव करता है वो वेरिएबल है। सही बात है ना? और अगर एच वेरिएबल है तो एक्स क्या है? एक्स इज कांस्टेंट। अच्छा, एक्स अगर कांस्टेंट है तो एफ एक्स भी कांस्टेंट, तो एफ एक्स इज कांस्टेंट। और अगर एफ एक्स कांस्टेंट है तो उसे लिमिट से बाहर फेंको ना, उसका क्या रोल है? अच्छा चलिए सर, बैठ गए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहां कितना हो जाएगा? एफ एच माइनस 1 डिवाइड बाई एच हो जाएगा। अच्छा अब क्या करना है? अब जैसे एच की जगह 0 डाल, तो एच की जगह 0 डालते क्या बन जाएगा? एफ 0 माइनस 1। क्या तेरे पास एफ 0 की वैल्यू पड़ी है क्या? नहीं। तो फिर एक और बात सोच कि कहानी में, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, कहानी में कुछ भी नहीं है अभी अपने पास, तो अपन ये तो कर सकते हैं, जरा ध्यान से सोचते चलना। ठीक है ना? बड़े ध्यान से कि मैंने लिखा एफ एक्स, ठीक है, इंटू में लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, एफ एच को लेकर के एक स्टोरी यहां से बन सकती है क्या? हाँ बन सकती है। ठीक है ना? तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा कितना? 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस एक्स की जगह एच, तो यहां लिख देता हूं 1 प्लस एच इंटू जी एच इंटू एच एच लिख दू। पीछे कितना? माइनस 1, याद है ना? और अपॉन में कितना? एच। ये 1 और 1 कट जाएगा, इस एच से एच भी कट जाएगा। अब मैं जैसे एच की जगह 0 रखूंगा तो बाहर तो एफ एक्स है ही, और जैसे मैं एच की जगह 0 रखूंगा ये क्या पढ़ने में आएगा? G0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर
ये दिख रहा है आपको, G0 की वैल्यू कितनी है A और H0 की वैल्यू कितनी है B, B। ठीक है ना, ये मेरा B है भाई, है ना। तो अपने को पता है ये क्या बन जाएगा, G0 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, H0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये बन चुका होगा A, ये बन चुका होगा B, तो मेरे लिए होगा A इंटू B इंटू एफ एक्स इज माई एफ डैश एक्स। ये मेरा एफ डैश एक्स बन गया। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में A इंटू B इंटू एफ एक्स। ठीक है, ये भी पकड़ी है। अब आपने को इस लेवल पे भी बातें उठानी है, हाँ बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन तो बनेगा। ये सारे वो क्वेश्चन है जो नॉर्मली सभी किताबों में देखने को मिलते हैं, क्या करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो अगर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है फॉर ईच एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और सामने से एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और एफ डैश 0 इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है। ठीक है, देन पूछने वाले ने कहा है कि नहीं साहब हमें तो एफ डैश 3 की वैल्यू बताओ। अरे बाबा कहां से लाए भाई तेरे पास में एफ डैश 3। अब सुनते हैं, देखो जरा धीरे धीरे क्लिक करते हैं कि क्वेश्चन में एफ डैश 3 कैसे लाएंगे। कॉमनली मिलने वाला क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, एफ डैश 3 के लिए पहला काम एफ डैश एक्स सोचते हैं, क्योंकि हमें यही पता है। हमको पता है लिमिट एस टेंड्स टू 0, हमने लिखा एफ एस प्लस एच, माइनस में लिखा एफ एक्स, अपॉन में कितना लिख दिया एच लिख दिया। अब लिखने के बाद में मिलान करते हैं, याद है ना, इसको इससे मिलाते हैं तो कितना बन जाएगा एफ एक्स इंटू एफ एच, माइनस में कितना एफ एक्स, अपॉन में कितना एच। दोनों में से एफ एक्स कॉमन ले लू, ले लिया। लिमिट कितना रह गया मेरे दोस्त, यहां से रह जाएगा एफ एच माइनस 1 डिवाइड बाई एच, ये रह जाएगा। अब बाजू में दौड़ मेरे साथ, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है अपने को दे रखी है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दे रखी है ना। एक जल्दी से एक्स और वाई की जगह 0 डालते हैं, आजा। तो यहाँ कितना हो जाएगा एफ 0 प्लस 0 माने एफ 0, यहाँ कितना हो जाएगा एफ 0 इंटू एफ 0। अच्छा, तो अपने पास में क्या होगा, ठीक है ना, मैं अगर एफ 0 के स्क्वायर, हाँ एफ 0 का स्क्वायर माइनस एफ 0 देख रहा हूं इज इक्वल टू 0, सबको एक तरफ ले चलू, एफ 0 कॉमन ले लू, अंदर ही अंदर क्या बनेगा एफ 0 माइनस 1 इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहां तो एफ 0 की वैल्यू 0 आएगी या फिर एफ 0 की वैल्यू 1 आएगी ना। अब समझ, अगर मैंने एक्स की जगह 0 डाला तो क्या ये एफ 0 बन रहा है, एफ 0 कितना 1, तो 1 माइनस 1 0, और नीचे एच की जगह 0 डालते 0, 0 बाई 0 में क्या लगाते हैं लॉपिटल। तो इसका मतलब मैं एफ एक्स की जगह एफ एक्स लिखूं लॉपिटल लगाने पर, ठीक है, लॉपिटल लगाने पर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एच, ठीक है, अपॉन में नीचे वाले का 1, इस एच का डिफरेंशिएशन 1 उसका तो 0, और अब मैं लिमिट पुट करता हूं तो जैसे मैं एच की जगह 0 पुट करूंगा मेरे पास कितना हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ डैश 0, यही तो बनेगा। ये मेरा क्या बना एफ डैश एक्स बना। अब मैं एक्स की जगह 3 डाल देता हूं, डाल दूं तो मेरे पास एफ डैश 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ 3 इंटू एफ डैश 0, यही तो बना। एफ 3 दिया है क्या सरकार ने 5, एफ डैश 0 कितना दिया 11, आंसर कितना हो गया 55, तो आंसर विल बी 55। अगर मैं 0 डालता तो मेरी वैल्यू नहीं आती, इनफाइनाइट में चला जाता, अनडिफाइंड हो जाता फंक्शन, तो मैं क्यों लूंगा ऐसा, तो इसलिए मैं f0 इज इक्वल टू 0 लूंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास चॉइस है ना इसकी और इसकी, है ना, तो मैं अपनी तरफ से हमेशा फेयर चॉइस पे चलता ना आदमी ऐसा। तो ये भी एक तरीका है कि आपको ये भी पता होना चाहिए था यार, ये तो गजब ही है। हाँ, तो ये सब मान के चलो, ये सब वो देगा, ये तो उसके क्रैक पॉइंट है साहब, देगा ही देगा। ठीक है, अच्छा अगला, ठीक है नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ एफटी टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ एफटी टाइप क्वेश्चंस। हालांकि ये जो गिवन टाइम है ना ये बहुत ही इनसफिशिएंट है इस क्वेश्चन को उठाने के लिए, लेकिन कोशिश करता हूं। एफ एक्स के नाम पे दे रखा है कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, एक और फंक्शन दे रखा है जी एक्स, जी एक्स के नाम पे हमारे को जो फंक्शन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है मिनिमम ऑफ एफ टी, ठीक है ना। और इस तरह से दे रखा है कि टी की जो वैल्यू है वो 0 से x के बीच में रन करेगी, ठीक है। और साथ में ये भी बता रखा है कि जिस x के बारे में आप बात कर रहे हो वो वही x है जो 0 से π/2 में, 0 से π/2 में, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, gx में दूसरा एक और फंक्शन है 3 माइनस एक्स, वो तभी काम करेगा जब आप π/2 से आगे बढ़ोगे, ठीक है, और पाई तक जाओगे। ये आपका gx है। अब क्वेश्चन वाला क्या कहेगा? क्वेश्चन वाला आपसे कहेगा चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू π/2। π/2 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी बताओ। अभी देखिए, अभी ट्राई करते हैं बनाने की, ठीक है। मैं अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकता हूं, समझना, ठीक है। अच्छा, अब समझो fx क्या है मेरे दोस्त? fx मेरे पास में cos x है, ठीक है। तो बताओ ft क्या होगा? cos t होगा, सही है। अच्छा, कह रहा है मिनिमम ऑफ ft, माने हमेशा, आपको याद होगा मैंने कभी आपको बताया था मिनिमम और मैक्सिमम में, मिनिमम का मतलब होता है नीचे का चुनाव, जो नीचे है उस पॉइंट को चुनना, ठीक है। तो cos t के अंदर अगर मैं 0 से π/2 तक अगर मैं cos x का ग्राफ बनाता हूं तो 0 से π/2 तक cos x का ग्राफ ऐसा होगा 0 से π/2 तक ऐसा होगा, पक्का। अच्छा, जो 0 से π/2 तक का जो cos x होगा, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं एक काम करता हूं, ठीक है, 0 से π/2 तक का जो cos x है इसके कई टुकड़े कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो मैं इसके कई टुकड़े करता हूं, देखो ट्राई करता हूं मैं। तो मैंने एक टुकड़ा ये करा, पहला, ठीक है, सेकंड, ठीक है, ऐसे दूसरा बहुत ही क्लोज, ठीक है, थर्ड, अरे यार ये वाला पॉइंट है ना, ये फंसाएगा अपने को, तीसरा पॉइंट, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत ही क्लोज मैंने लाइनें खींच ली, ठीक है। ऐसा ही एक और यहां पे भी खींच लेते हैं, ये फंसाएगा ही फंसाएगा, पक्की बात है, इसके मन में आ गई है ये जाने भी नहीं देगा, ये जाने भी नहीं देगा आगे, और ऐसे ही होगा, ये खेलता ही रहेगा। ऐसा नहीं खेल पाएंगे यार अपन, भाड़ में जाओ, ठीक है, मैं खुद ही कर लूंगा साला एक तो टाइम खत्म होता है और वो दूसरा ये खराब और कर रहा है मेरा, ठीक है। ये अपनी पास में ऐसे लाइन है, ठीक है। अब ये स्क्रीन है भाई साहब, ये मेरे हाथ टेढ़े मेढ़े नहीं चल रहे, ये स्क्रीन ही टेढ़ी मेढ़ी है यहां से सचमुच में, ठीक है, क्योंकि मैं इतने क्लोज से जाके देख पा रहा हूं यार, यार स्क्रीन ही ऐसी है, ठीक है। ऐसे तो मैंने ऐसे क्या किया, इनफाइनाइट लाइंस खींची, ठीक है ना, फटाफट फटाफट ऐसे इनफाइनाइट लाइंस खींचता चला गया, ठीक है, ऐसे खींचता ही चला गया। तो जैसे मैंने इनफाइनाइट लाइंस खींची ना 0 से π/2 तक, इनफाइनाइट लाइंस खींचने के दौरान हर बार मैं कैसे चल रहा हूं, देखो जरा, मैं 0 पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं 0 पे खड़ा हूं और मेरी वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। इसके जस्ट नेबरहुड में एक और पॉइंट है जिसकी वैल्यू 0 से मतलब 1 से हल्की सी कम आ रही है। अगर 1 से हल्की सी कम आ रही है ना, 30 हो गया। कल करते हैं इस पे बात, कल करते हैं, कल है ना, हाँ कल करेंगे। तो क्या है, कल के अंदर भी देखते हैं, थोड़ा सा लास्ट में कर देंगे, ठीक है, चाहिएगा अभी अपने को थोड़ा टाइम तो लेंगे अपन, है ना, खराब नहीं करूंगा क्योंकि बहुत काम की चीज है। चलिए।